नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। और आज प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आप इस पार्ट 2 को गंभीरता से देखें, समझें और जानें। यानी कि आज ये प्रतिशत का बिहार शिक्षक भर्ती प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर चला हूं। तो चला जाए, सेगमेंट स्टार्ट किया जाए। ये टाइप 2, ये टाइप हम लोग कितना पढ़ेंगे आज? टाइप 2। आप देख रहे हैं कि यहां पे कम या अधिक पर आधारित प्रश्न है। कम या अधिक पर आधारित प्रश्न है। थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि कम और अधिक पर आधारित प्रश्न अगर कॉन्सेप्ट के तहत अगर देख करके समझा जाए और जाना जाए तो ये कॉन्सेप्ट है क्या। पहले मैं कहीं भी प्रश्न में कम, अधिक या अंतर रहे, गणित के किसी भी चैप्टर में कहीं भी प्रश्न में कम, अधिक या अंतर हो, कम मतलब लेस, अधिक मतलब मोर, अंतर मतलब डिफरेंस, कहीं भी रहे तो हमेशा माइनस साइन का प्रयोग करें। हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? माइनस साइन, यानी घटाओ साइन का प्रयोग करेंगे। अब बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। तो चलिए एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे यहां पे 30 रुपया मेरे पास है, चलिए ठीक, और आपके पास यहां पे 20 रुपया है। तो हम बोले कि अच्छा बताओ बाबू कि कितना मेरे पास अधिक है, कितना मेरे पास अधिक है। तो आप बोलेंगे सर आपके पास अधिक है 10 रुपया, मतलब दोनों को आपस में घटाएं तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ 10, यानी 10 मेरा पास अधिक है। तो अधिक को निकालने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया। अब दूसरा हम बोले बबुआ बताओ कि तुम्हारे पास कितना कम है। अब सवाल कम पर है तो आप बोलेंगे सर दोनों को घटा दीजिए तो 10 का आ जाएगा। तो देखिए कम के लिए भी माइनस का प्रयोग किए। अब तीसरा यहां पे अंतर, बोलेंगे कि मेरा रुपया और तुम्हारा रुपया में कितना का अंतर है। तो आप बोलेंगे सर दोनों को घटा ना दीजिए, तो घटा दिए फिर भी 10 आया। इसका मतलब समझ में आया, चाहे कम पूछे, चाहे अधिक पूछे, चाहे अंतर पूछे, हमेशा माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। क्लियर? अब चल जाए दूसरा में। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या करना है वो भी आप लोग नोट करते जाएं, नोट्स बना ले। हमेशा क्लास में बोला हूं कि नोट्स जरूर बनाएं। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि जिसको निकालना हो, यहां लिखते जाइएगा, जिसको निकालना हो, जिसको निकालना हो उसे ऊपर रखें, उसे ऊपर लिखें, उसे ऊपर लिखें, उसे ऊपर लिखें और बटा करें, और बटा करें। जिसका मान दिया गया हो, जिसका मान दिया गया हो, मान दिया हो उसे नीचे लिखें, उसे बटा का नीचे लिखें। ये आपका हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। ये आपका क्या हो गया? सेकंड कॉन्सेप्ट। जिसको निकालना हो उसे ऊपर लिखें, अरे जिसको निकालना उसको ऊपर लिखें, और जिसका मान दिया गया हो नीचे। मतलब आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। बस वही, जिसे निकालना हो उसे ऊपर और जिसका मान दिया गया हो उसे नीचे लिख दे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 थोड़ा देख ले। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि कहीं भी प्रश्न में, कहीं भी, यानी कॉन्सेप्ट ये 3 क्या कहता बबुआ लोग कि कॉन्सेप्ट 3 ये कहता है कि किसी प्रतिशत मध्य में किसी के अंत में का या से हो, का या से हो, कहीं भी लगे का या से, तो का या से के बगल वाला उसे नीचे लिखें। का या से जिसके बगल में हो, जिसके बगल में हो, चलिए थोड़ा अच्छा से लिख दूं, जिसके बगल में का या से हो, जिसके बगल में का या से हो उसे नीचे लिखे, यानी कि इसके नीचे बटा का नीचे लिखे। ये नोट कर लीजिए, जिसके बगल में का या से हो उसे बटा का नीचे लिखे, उसे बटा का नीचे लिखे। ये 3 कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा। और एक कॉन्सेप्ट और छोटा, वो भी देख लीजिए क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 यानी कि 4 क्या कहता है बंधु? कहता है ये कि कहीं भी अगर तुलना किया हो गया एक संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या,
और अगर तुलना करना हो, कंपेयर करना हो, तो तीसरी से करना हो तो इसे 100 मान ले, इसे 100 मान ले। अधिक हो तो इसके साथ अधिक बढ़ा दें, फिर इसी का तुलना इसके साथ अधिक में कर दें, या बंधु मित्र अब बबुआ अगर कम करना हो तो इसी के साथ तुलना कर दे, और तुलना अगर कम में हो तो इसके साथ माइनस और इसके साथ भी माइनस कर दे। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं तो धजिया उड़ा देंगे क्वेश्चन का, आर पार के लड़ाई होगा क्वेश्चन और आप में। देखा जाए कैसे होता है। इंतजार खत्म। अब क्वेश्चन आंसर सेशन पर बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट की जानकारी मैं दिए चलता हूं, ताकि आप वह कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दें और बोले गजबे है सर आपका क्लास भी। और बिहार में जो टीचर बनने वाले हैं एकदम करके जाइएगा, क्वेश्चन नहीं लड़ेगा ओसो सर को बोलिएगा। आइए यहां पे, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि x, समझिएगा, यदि x y का 80% हो, देखिए का है, क्या है, का है। यदि x y का 80% हो तो x का एक और कॉन्सेप्ट ले लीजिए। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 5, बल्कि बता चुके थे, इससे पहला क्लास में ही बता चुके थे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से एक बार कॉन्सेप्ट दिए चलता हूं। वो क्या है, कहीं अगर a और 5a हो और यहां पे 6b हो, तो कल ही मैंने बताया था, गाना तो सुने होंगे वो शाहिद कपूर वाला, क्या सर एक बार और ना सुना दीजिए। तो तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, यानी अगल का वैल्यू 6, अब बगल का वैल्यू 5, यानी a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 5। तो गाना याद रखिएगा, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं। अच्छा, इस अगल बगल को ऐसे दे दे तो, जैसे यहां पे a बराबर 6/5 कर दे। अरे भैया क्रॉस करके यहां लाया है, कुछ किया नहीं है, ज्यादा मगज मत लगाइए। तो यहां पे भी बंधु मित्र ये देखिए a का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो देखिए a का वैल्यू 6 और ऊपर का वैल्यू नीचे वाला यानी b का वैल्यू 5, तो देखिए b का वैल्यू 5। ये अगर इस रूप में हो, कैसे, a/6 और b/5 अगर कर दे तो, या बराबर नहीं भी दे सकते हैं, इसको हटा दिए, तो यहां पे बोला जाएगा कि अगल का वैल्यू 6 यानी ऊपर का वैल्यू नीचे वाला, अब बगल का वैल्यू ये, यानी इस कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं यहां पे लिख दिया। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चला जाए क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट पर, लेकिन थोड़ा सा मैं चाय का लुत्फ उठा लूं। चलिए धन्यवाद, तब तक करिए थोड़ा एक चुस्की चाय का। बच्चों आइए, बरसात का मौसम, पटना में चाय बड़ा मजा आता है और प्यारे बच्चे लोग घर पर बैठे चाय पी रहे होंगे। तो बोलता है कि x y का 80% है, मतलब x कोमा है, y का 80% हो, यानी y का 80% हो, या है एक ही बात है। कल मैंने क्लास में बताया था, कहीं भी मैथ की क्लास में अगर है हो लिखा हो तो है का मतलब क्या होता है, बराबर। है का मतलब बराबर, है का मतलब बराबर, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर। और प्रतिशत, कल का क्लास में मैंने बताया था बंधु कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो 100, यानी x बराबर y का 80/100 होगा कि नहीं, हां सर होगा। आप इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, 80% का मतलब भी हम आपको बताए थे कल का क्लास में। लेकिन जो कल क्लास नहीं किए होंगे, प्लीज 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 पहले उस क्लास को जरूर करें, क्योंकि सारा परसेंटेज का मैं फ्रैक्शन बताया हूं, उस फ्रैक्शन को जरूर रट ले। इसको इसी तरह छोड़ दे। तो आप यहां पे देखेंगे तो सर क्या दिखा रहे हैं कि x का वैल्यू 80, यानी तू मेरे अगल बगल है वाला, x बराबर 80, हां सर सही है। और y का वैल्यू ये वाला, अरे भैया सही, तगड़ा सर, गर्दा उड़ा रहे। अब ये तो हो गया क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना। वो बच्चे ध्यान से समझेंगे जो मैथ में कमजोर है, अब कमजोर होने नहीं देंगे, क्योंकि आ गए हैं अब ओशो सर। तो ये हो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 100।
अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्यक्त क्या कर रहा है, क्या निकालने में कह रहा, बोलता x का कितना प्रतिशत y है। ये यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। थोड़ा इसको क्वेश्चन लिख दे, x का कितना, कितना को x मानेंगे, प्रतिशत y है, यानी है का मतलब क्या हो गया, बराबर। यानी हम क्या बोले कि जिसके बगल में का या से होगा उसे नीचे लिखे, जिसके बगल में का या से वो कहां लिखेंगे, नीचे। आज में ऊपर आसमान नीचे, यानी का है, x के बगल में का है तो x का वैल्यू यहां पे x लिखेंगे, और ये x का y, हाँ y प्रतिशत। अब x का y प्रतिशत, यानी कि यहां पे प्रतिशत कितना है। अब y मतलब ऊपर और प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब गुने 100। अब आ जाइए, x का वैल्यू कितना, 80, x का वैल्यू हो गया 80, y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू आपका हो गया यहां देखिए 100। चलो भैया 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके रफा दफा करिए, तो ये 0 से 0 या डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन चलिए आपके लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके काटो, ताकि जो उनका मैथ कमजोर है, काटम कुटी दिक्कत करता है उनके लिए। 4 से अब यहां पे 25 100, अब ये 25 और 5 में गुना करेंगे तो 125 प्रतिशत, और 125 आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन के रूप में आपका डी है, यानी आपका डी आंसर। ऐसे करते करते मैथ में उस बुलंदी पर पहुंचेंगे जहां पे आपको मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना, कितना को मैंने हमेशा जब भी कितना पूछा जाए तो आप कितना को मैथ में क्या मानेंगे, x, और है को तो है को बराबर मानेंगे, का तो का और से जहां भी होगा उसे बटा का नीचे लिखेंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहां पे बोलता है और एक कि हमेशा मैथ कहता है, मैथ बोलता है भैया हमको पहले एक जात का बनाओ, एक जात मतलब सिमिलर जात का करो, ठीक है। कोई पांडे जी है तो पांडे जी, कोई दुबे जी है तो दुबे जी, है ना, कोई मिश्रा जी तो मिश्रा जी, मतलब एक जात बनाना। बोले सर एक जात का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैथ बोलता है कोई क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में है और कोई क्वेश्चन अगर मीटर में है तो दोनों को एक में करिए, यानी या तो इसको मीटर में कर दीजिए या तो फिर इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, दोनों को सिमिलर करना है। कोई अगर एक अगर आवर में है, एक आवर मिनट में है, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और या तो ये मिनट है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए। माने दोनों को हमेशा यानी सजातीय करें, एक ही जात का करें, यानी एक ही यूनिट में करें। क्लियर, सबसे पहला 1 यूनिट में करें। तो सर 1 यूनिट में होता कैसे है, अरे कैसे होता, बचपन में तो सीखते सीखते आए हैं, बड़ा हो गए आप लोग, कैसे होता वो देखिए। सबसे पहले क्या बोले, जिसके बगल में का हो उससे नीचे लिखें, जिसके बगल में का हो उससे नीचे लिखें। तो चलिए भैया 2 केजी के बगल में का है, नीचे लिख दिए। तुलना जिसको निकालना उसको ऊपर लिखें, 65 ग्राम, और कितना प्रतिशत, या तो आप x बोल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लेंगे, यानी प्रतिशत निकालना है तो 100। अब देखिए ये जो है ये है ग्राम जात का, ये है किलो वाला जात का। तो ये बोलता है कि मेरा तुम्हारा में दोस्ती तब होगा जब हम लोग एक ही जाति का होंगे, एक ही यूनिट का होंगे, या तो तू ग्राम में हो जा या तो हम केजी में हो जाएंगे। तो एक ही जात में करना है। तो भैया ग्राम बोलता है कि तू ग्राम हो जा, ग्राम बोलता है कि तू ग्राम में हो जा, केजी को बोल रहा, बोला चल भाई दोस्ती निभाना होगा तो थोड़ा सा तो बलिदान देना होगा। तो ये 65 ग्राम तो है, हाँ है। और मालूम है कि इधर देख लीजिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। बचपन से सीखते आए होंगे, जब हाफ पैंट पहन के सिगरेट लेके जाते होंगे विद्यालय में, वहां तो यहां 2 है, गुने 1000 ग्राम कर दिए। अब ये दोनों सजातीय हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हो गया।
अब यहां प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। भैया काट छाट ही मेन होता है, लेकिन जिनका मैथ छूटा होता है उनका थोड़ा दिक्कत होता है, तो वही थोड़ा दिक्कत वाले के लिए टीचर की जरूरत पड़ता है, और ऐसे जो थोड़ा दिक्कत है उनके लिए ओशो सर है। तो चलिए काटने छाटने में बड़े आराम से सिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले ये 2 जीरो को महाशय को, ये 2 जीरो को 2 जीरो उड़ा दिए, चलो ठीक है। अब 5 का पहाड़ा आज पढ़ ले रहे, यानी कि 5 दूनी 10, बहुत अच्छा। और 13 पचे 65, यानी ऊपर में 13 और नीचे में 2 और 2 बचा, तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसको बस कर दीजिए 13 और 2 दूनी 4, यानी 13/4 जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखिए 13/4 कहां है, तो बोलेंगे सर ए नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। 3 थोड़ा बनाइए इसे, थोड़ा मैं पटना के बारिश के मौसम में चाय का लुत्फ उठा लूं। बहत्तर ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? बनाइए, आंसर दीजिए। बहत्तर ग्राम, ठीक है भैया। 3.6 ग्राम का अरे भैया का नीचे होगा तो 3.6 नीचे हो जाएगा, बगल में केजी भाई साहब को लिखना ना भूले। ऊपर में तुलना किसके साथ, तो 72 ग्राम के साथ। मैंने क्या बोला था, एक जाति। पहले सजातीय करो, दोनों को एक में ला दो, 1 मिनट में करो। तो ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 72 ग्राम बट्टा नीचे में 3.6 और गुने 1000 से गुना कर देंगे। और बबुआ क्या होता हो, ये पॉइंट हटाई तो यहां पे 10 से गुना हो नू और गुने 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 0 से मतलब पूरा खत्म, यानी कहने का मतलब 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, पूरा जीरो का मामला खत्म। अब 36 दूनी 72, तो रिजल्ट देखिए काट छाट के यहां पे 2 आया, 2 ही आंसर के रूप में हुआ, और ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से 36 मिनट एक दिन का। भैया किसके बगल में का है, जिसके बगल में का या से होगा, का या से होगा नीचे लिखेंगे। तो एक दिन, तो भैया एक दिन, चल इधर कर दे रहे हैं, एक दिन नीचे लिख दिए, ठीक है, एक दिन लिख दिए। इसका तुलना किससे, 36 मिनट से, 36 मिनट यहां लिख दिए। अब देखिए मिनट तो सही छोटी इकाई में है, लेकिन यहां दिन है, डरिए नहीं। पहले दिन भाई साहब को बोले छोटा हो, दिन को बोलेंगे छोटा हो, क्योंकि और छोटा बनाना है। तो हमको मालूम है एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ये 24 घंटा हम इसको कर दिए आवर में, लेकिन अभी भी क्या है, ये मिनट में है बरखुरदार, मेरे मिट्टी के शेरो हो। तो क्या करना है सर, आवर को मिनट में बदलिए ना और 60 से गुना करिए ना, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। आप सॉल्यूशन मारिए, कटम कुटी कीजिए, काट छाट कीजिए, उसके बाद गर्दा देखिए और गजबे बोलिए ओसो सर का। कैसे, सिंपल सा, ये 0 से 0 उड़ा दिए, चलो सही है। ये हो गया, बहुत इजी काट दे रहे, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 3 से काट दिए, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी 1/2। अब 1/2 देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि x का मान y के मान से 25% क्या है, कम है। देखिए यहां पे x का मान y के मान से 25% कम है, इसको x, ये y, x का मान y के मान से, यानी कि हम क्या बोले, किसी को तुलना कीजिएगा तो यहां 100 मानिएगा, कितना परसेंट कम, तो 25% कम, मतलब यहां पे 75 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हां होगा। तो अब x का वैल्यू कितना 75, y का वैल्यू कितना 100, तो बोलता y का
मान x के मान का कितना परसेंट अधिक है, y का मान x के मान के, यानी कि ये वाला क तो नहीं होना चाहिए, y मान x के मान के कितना परसेंट अधिक है। हमने क्या बोला था कि जब भी प्रश्न में अधिक या कम हो माइनस साइन का प्रयोग करें। तो अब देखिए यहां पे अधिक या कम निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना हो उसे ऊपर लिखें, जो प्रश्न में दिया गया हो, जो प्रश्न में दिया गया हो उसे नीचे लिखें, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो क्या निकालना है, कम या अधिक। तो आप बोलिए ये इससे कितना कम या अधिक है, तो बोलेंगे सर दोनों का अंतर 25 है, तो जिसे निकालना उसे ऊपर लिखेंगे। क्लियर। अब तुलना किसके द्वारा, तो तुलना आपका x के मान जिसके बगल में का हो या के हो, तो x हो गया 75 और प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये हो गया 25 तिहाई 75, क्रॉस करेंगे आपको मालूम है कि 100/3 होगा, और कल मैंने पढ़ाया था 100/3 मतलब 33.1/3%। नेक्स्ट सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी रूप में, चाहे वो एसएससी बैंक या रेलवे हो या फिर बिहार देने वाले अभ्यर्थी हो, ये क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा, मिलना ही मिलना है। तो मिलना ही मिलना है, तो कैसे मिलना है, कहां मिलना है, और अगर मिल जाए तो कैसे करना है, गर्दा उड़ा के करना है, धमाल मचा देंगे, धूम कर देंगे। कैसे, यहां देखिए P Q से 5 गुना बड़ा है, पहले P किससे, Q से, तो इससे तुलना हो रहा था 100 मानेंगे, बड़ा है, बड़ा या 100 नहीं मानेंगे क्योंकि यहां प्रतिशत नहीं है। तो एक काम कर लीजिए ना, सबसे अच्छा P Q से 5 गुना, प्रतिशत नहीं है इसलिए प्रतिशत मत लीजिए, माना Q को 1 मान ले, माना Q को 1 मान ले, इससे 5 गुना बड़ा है, तो भैया 5 टाइम्स 5, ये देखिए 5 गुना, यानी 5 गुना बड़ा है, कौन है, तो B है। यानी कहने का मतलब P का मान 5 और Q का मान 1 आया। अब P का मान 5 और Q का मान 1 आया, सही है। क्वेश्चन क्या निकालना है ये पढ़िए, जिसके बगल में का या से हो, का या से हो नीचे लिखेंगे, चलो ठीक है, का या से हो नीचे लिखेंगे, तो क्या है P से, यानी P हो गया 5, नीचे आ गया। प्रश्न बोलता कितना प्रतिशत कम है, कम है, जब भी आपको बोले क्वेश्चन में कम हो या अधिक हो या अंतर हो, माइनस 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 माइनस, यानी माइनस का प्रयोग करेंगे किसके बीच में, भैया ये दोनों का बीच में, ये दोनों का बीच में, तो कितना का अंतर, तो आप बोलेंगे सर 4 का अंतर, यही 4 को यहां बैठाइए, गुने 100 कीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, यानी आपका हो गया 20 चौक 80%, जवाब के रूप में बी है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जरूरत हो तो, और कोई भी किताब निकाल के बनाइए, धज्जियां उड़ा दीजिएगा मैथ का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या करा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, हो 2 संख्या, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, भैया ठीक बोले आप, 2 संख्या, 2 संख्याएं, ये 2 संख्याएं तीसरी से, तीसरी ये है, तो इसको क्या 100 मान ले, आप बोलेंगे सर मान ना लीजिए, तो 100 इससे कितना 35% और 50% अधिक है, अधिक है, कितना कितना, एक 35 और एक 50, तो 35 मतलब अधिक मतलब प्लस, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, तो भैया ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 150, यानी ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू यानी दूसरा का वैल्यू 150 और ये तो हो गया 100। यानी जो क्वेश्चन कहा उसको मैंने यहां पे अर्थमेटिक के रूप में डाल दिया। अब क्वेश्चन निकालना क्या है, पहली मतलब ये, दूसरी मतलब ये, से कितने प्रतिशत के बराबर है, सिर्फ प्रतिशत निकालने बोल रहा है। अब देखिए किसके बगल में का या से है, किसके बगल में क्या है, दूसरी के, दूसरी कौन है, दूसरी 150 है, तो जिसको का या से होगा नीचे लिखेंगे। तुलना किससे, तुलना पहली से, तुलना किससे, पहली से, तो पहली हो गया कितना, तो पहली 135,
निकालना क्या है, प्रतिशत गुने 100। काट छाट तो करेंगे आप, कर तो देंगे ही, अब नहीं है तो थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, पंती आई 15, फिर 3 से कटेगा कितना, 4 तिहाई 12, पंती आई 15, 45 गुने, आपका आंसर तैयार हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याएं, फिर दो संख्याएं बोला है, किससे, तीसरी संख्या से। दो संख्याएं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, दो संख्याएं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरी संख्या से। तो जब भी मैंने बोला तीसरी होगा तो तीसरी को 100 मान लीजिए। कितना, 30%, 37% कम है, कम है। इसका मतलब, कम का मतलब यहां पे माइनस, यहां पे भी माइनस। तो पहला 30% कम है, सिंपल सा। अरे भैया प्रतिशत का मतलब 100 से माइनस करेंगे 30, यानी कि 70, यानी कि यहां पे ये हो गया 70। और 37% कम है, यानी कि 100 माइनस 37, यानी कि 100 में से घटाएंगे ना बाबू, तो यहां पे हो गया 10 में से 7 गया 3, और यहां पे 9 में से 3 गया 63, यानी ये रिजल्ट आया 63। अब क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को हम लोग मैथ का, गणित का अंक का रूप दे दिए, यानी कि प्रश्न को गणित की भाषा में, अंकों की भाषा मैंने लिख दिया। अब लास्ट लाइन क्या बोलता, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कम है कौन, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कौन है, यानी कि ये दूसरी संख्या से, यहां पहली होगा, पहली, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहला कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम, मतलब तुलना इससे हो रहा। तो यहां पे 7 का अंतर है, 7 का अंतर है, कम अधिक का मतलब माइनस। अब किसके बगल में से या के है, तो दूसरी के, तो दूसरी कितना हो गया 63, इंटू हो जाएगा 100। यहां तुलना दूसरी नहीं होना चाहिए, यहां तुलना पहली होना चाहिए। क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा, ये आप यहां पे सुधार लेंगे, यहां पे करेगा पहली, दूसरी संख्या पहली से। तो जब पहली होगा तो नीचे में यहां पे पहली कितना है, तो पहली आपका 70 है, तो आप यहां पे 70 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आपका कितना रिजल्ट आया 10। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टाइप 2 आज का खत्म। कल मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रतिशत चैप्टर का वोट वाला करवाऊंगा, जो हर एक प्रश्न का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, और कल मैं इसे डील करूंगा, कैसे बिना पेन से डील किया जाता है। कल एक चमत्कार देखेंगे, एक अद्भुत तरीका सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस बारिश के मौसम में वो मेहनत करिए चाय के साथ लुप्त उठाकर, जो शायद आने वाला पीढ़ी याद करे। तब तक के लिए ओशो सर आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।